इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। सालाना 550वां उर्स शरीफ हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद कताल हुसैनी अशरफी जलाली कोल्लमपल्ली ज़िला नारायणपेट का आगाज़ 7 नवंबर बरोज़ जमेरात सुबह 11 बजे दिन बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बड़े ही तज़्क व एहतशाम के साथ आगाज़ हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी सज्जादा नशीन बारगाह जलालिया गोगी शरीफ ने की। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ़ सियासी समाजी मजहबी कायदीन के अलावा दीगर मज़ाहिब के पेशवा साधु संत मशाइख और उलमा कराम ने शिरकत करते हुए खिताब किया। सैयद अहमद हुसैनी अशरफी जलाली जानशीन सज्जादा बारगाह कतालिया कोल्लमपल्ली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 7, 8 और 9 नवंबर 2024 को 550वां उर्स शरीफ हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद कताल हुसैनी अशरफी जलाली कोल्लमपल्ली का उर्स मुबारक बड़ी ही अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उसके साथ ही शाम 4 बजे बारगाह कतालिया में रस्म परचम कुशाई बदस्त तक़द्दुस मआब हज़रत सैयद शाह बाबर अशरफी अलजिलानी अमल में लाई गई और इसी तरह बुलंद दरवाज़े का इफ्तिताह खानवादा जलालिया से ताल्लुक़ रखने वाले जमीय सज्जादगान के हाथों अमल में लाया गया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि खानकाह कतालिया और लंगर खाने का इफ्तिताह भी इस मौके पर अंजाम दिया जाना था, लेकिन दक्कन की अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत जनाब डॉक्टर सैयद गेज़ु दराज खुसरो हुसैनी अलैहिर्रहमा का सानहा इर्तिहाल पर इसे मुलतवी कर दिया गया है। आइंदा इसका ऐलान किया जाएगा। बाद नमाज इशा जलसा अज़मत औलिया का इनेकाद अमल में लाया गया। इस उर्स शरीफ में मुतक़दीन की कसीर तादाद मौजूद थी। डकैती करे डकैत, लेकिन शैतान नहीं बनता। ये शैतान कैसे बनता है? किस गुनाह के नतीजे में गुनहगार को शैतान कहा जाता है, इब्लीस कहा जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर शैतान किस गुनाह के वजह से शैतान बन गया? अगर आपको ये गलत फहमी है कि उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, तो कभी इस हवाले से आईना लेके देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि हुक्म ना मानने वालों में कौन कौन है। कोई तो शैतान नहीं हुआ। कसूर, गलती, भूल चूक, गुनाह, मासियत, पाप, भूल चूक होती ही रहती है, तो कौन शैतान बन गया? इसलिए यह जवाब कि शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना इसीलिए शैतान हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अगर ये दुरुस्त होता तो हर हुक्म ना मानने वाले को शैतान कहा जाता। आखिर वो बात क्या है कि उसे आपने, हमने नहीं, हम आप कभी कभी गुस्से में कोई बात कह जाते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। और इस सभ्य समाज में तो रोज ये बात होती है कि कुछ बोल गए और फिर कहा कि हम वापस लेते हैं। मदरसे का फारिग हो तो कहेगा रुजू करते हैं, है ना? कुछ बोल गए और फिर क्या किया? रुजू किया। रुजू अरबी में कहते हैं पलटने को। हम गलत जगह पैर रख दिया, अरे रे आपके पैर पर पैर रख दिया, हम रुजू करते हैं, यानी अपना पैर पलटाते हैं। जहां से उठ के पैर गया था वहां वापस ला के रख लेते हैं। तब शैतान कह के वापस नहीं लिया गया, इसलिए कि कहने वाला वो है जिसको कभी वापस जाना उसकी शान नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा शैतान, इब्लीस, आखिर गुनाह क्या था? कौन सा गुनाह था कि शैतान हो गया? अच्छा, इसका जवाब थोड़ी देर के बाद लेंगे। पहले एक और सवाल कायम करते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है,
सबसे बड़ा गुनाह। मदारिस में एक पूरा बाब है जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि गुनाह कबीरा कौन कौन है। कबीरा, मुमकिन है कि जिसको जिसको कबीरा की फहरिस्त याद हो वो सबसे ऊपर वाले का नाम ले ले कि ये सबसे बड़ा गुनाह। कैसे तय होगा कि कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? अच्छा, मैं एक क्लू देता हूं, थोड़ी मदद करता हूं इस सवाल का जवाब हल करने के लिए। कभी कभी आदमी को ऐसे सवाल को हल करना हो तो हवाला देखने के बजाय अक्लो समझ को भी मददगार बनाना चाहिए। अगर आपको सबसे बड़ा गुनाह तय करना है तो सजा पर निगाह डालिए कि किस गुनाह की सजा क्या है। जितना बड़ा गुनाह होगा उतनी ही बड़ी सजा होगी। शायद सजा देख के गुनाह की बड़ाई का अंदाजा हो जाए। इस गुनाह की सजा 2 महीने जेल, इस गुनाह की सजा 6 महीने जेल, इस गुनाह की सजा उम्र कैद, इस गुनाह की सजा गर्दन उड़ा देना। अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अरे भाई, सबसे बड़ा गुनाह वो है जिसके लिए गर्दन उड़ाई जा रही है ना। लेकिन आपको मालूम है कि जिसकी गर्दन उड़ाने का भी फैसला होता है उसको भी ये हक है कि अपने सजा की माफी की दरखास्त दे और कहे कि माफ कर दिया जाए। उसको कहते हैं मर्सी अपील। राष्ट्रपति के समक्ष अपना आवेदन दे और आग्रह करे कि मुझे क्षमा दान दे दिया जाए। अजब नहीं कि प्रेसिडेंट सदर ममलिकत उसकी सजा माफ कर दे। गुनाह बहुत बड़ा है लेकिन माफी का प्रोविजन, माफी की शिक मौजूद है। तो सबसे बड़ा गुनाह कौन हुआ भाई? एक साहब ने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क, अल्लाह की जात या सिफात में किसी को शरीक करना शिर्क है। हमने कहा कि बिल्कुल आपने सही रुख में जवाब दिया है। और अगर आपको ये बोलते वक्त दलील याद नहीं तो मैं आपको दलील याद दिला देता हूं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्ना करता हूँ। और साथ ही साथ क्योंकि ये यकीनन 24 साल से मुश्तरक जो है ये प्रोग्राम होते जा रहा है। गुज़श्ता 24 वर्षों से इस तरह के प्रोग्राम बड़े पैमाने पे इनेकाद होते हैं यहाँ पर इस कोलमपल्ली में। ज़ेर निगरानी मुतवली शाह सैयद हज़रत जलाल हुसैनी साहब क़िबला, क्योंकि इस ऐसे प्रोग्राम इस दौर में, शुभ दौर में जो है सख्त ज़रूरत है ऐसे प्रोग्रामों की। क्योंकि मुल्क की खिदमत, हकीकी खिदमत कर रहे हैं ये लोग। और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हमारे इस मुल्क में रहने बसने वाले तमाम अक़ायद का जो एहतराम करना आपकी हमारी जो है अवलीन ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि हमारा मुख्तलिफ डायस पे तशरीफ़ फरमा जितने भी मज़हब के लोग यहाँ पर बैठे हुए तशरीफ़ फरमा है, किसी का जो है ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़ाहब से है, मुख्तलिफ जो है ज़ात पार्ट से है, मुख्तलिफ जमातों से है। I welcome all the dignitaries belong to the various political parties, various religion, various organizations। मैं सबका जो है I welcome everyone on the dais। और जितने भी लोग कुछ यहाँ एडवोकेट प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जितने भी लोग जो माना जाता है, क्योंकि इसकी गूंज, इसकी आवाज़, इसकी सदा, इस प्रोग्राम की सदा जो है सारे तेलंगाना में हो, सारे मुल्क में जो है इसका मैसेज, इसका भाईचारी का जो पैगाम का जो मैसेज है सारे मुल्क में जो है जाता है यहाँ से। क्योंकि पिछले 24 सालों से जो है ये मनाया जाता है। तो मैं क्योंकि इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये रहती यहाँ की मुतवली शाह मोहब्बत और इस प्रोग्राम को इनकाद करना, इस मोहब्बत और भाईचारे को जो फ़रोग़ देना है।
کیونکہ ہمیشہ سے یہ محبت اور بھائی چارگی کو تو فروغ دینا یہ صوفیزم اور صوفیوں کا جو ہے فلسفہ رہا ہے. تو میں ان تمام کا جو ہے اس پروگرام کا ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ ہم کو اس محبت کے پیغام کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس آستانے سے وابستہ شخصیت خاص کر سید جلال حسین اشرفی اور ان کے جانشین، میں سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پراشوب دور میں اولیاء کے مشن کو زندہ رکھنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور آپ لوگ جو ہے بخوبی جو اسے کر رہے ہیں. کیونکہ وبرکاتہ. میں سید احمد حسینی اشرفی جلالی جانشین سجادہ بارگاہ خطالیہ کلم پلی. الحمدللہ 7، 8، 9 نومبر 2024 کو عرس بارگاہ خطالیہ حضرت مخدوم خواجہ سید شاہ احمد خطال حسینی علیہ رحمت و رضوان کا 550واں عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. الحمدللہ 7 نومبر بروز جمعرات کو صبح 10 بجے تا دوپہر 2 بجے دن بین مذہبی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں تمام مکتب فکر کے لوگ، سادھو، جگت گرو، سیاسی قائدین کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی. اس کے ساتھ شام 4 بجے خانقاہ خطالیہ میں رسم پرچم کشائی بدست تقدس مآب حضرت سید شاہ بابر اشرف اشرفی الجیلانی کے چوچا شریف کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی. بلند دروازہ خانوادہ جلالیہ سے تعلق رکھنے والے جمی سجادگان کے ہاتھوں بلند دروازے کا افتتاح عمل میں لایا گیا. خانقاہ خطالیہ کا افتتاح اور لنگر خانے کا افتتاح بھی عمل میں لایا جا رہا تھا، اس کو ملتوی کر دیا گیا، کیونکہ دکن کی عظیم المرتبہ شخصیت جناب تقدس مآب جناب ڈاکٹر سید گیسو دراز خسرو حسینی علیہ رحمت و رضوان کا سانح ارتحال پر اس کو ملتوی کیا گیا. انشاءاللہ آئندہ اس کا اعلان کیا جائے گا افتتاح کا. اس کے بعد رات میں بعد نماز عشاء جلسہ عظمت اولیاء کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں تقدس مآب حضرت سید شاہ شمیم الدین احمد منعمی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ منعمیہ پٹنہ بہار شریف، ان کا بصیرت افروز خطاب ہوگا. بروز جمعہ بعد نماز فجر خانقاہ خطالیہ سے جلوس سندل برآمد ہوگا. سندل مالی نبی رائے چندہ حسینی تقدس مآب حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی اشرفی جلالی صاحب کے ہاتھوں عمل میں لائی جائے گی. اور اسی روز بعد نماز عشاء احاطہ درگاہ شریف میں محفل سماع کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا. بروز ہفتہ بعد نماز فجر صبح 8 بجے محفل خل و تقسیم تبرکات کے ساتھ 550واں عرس شریف کا اختتام عمل میں لایا جائے گا. الحمدللہ اس عرس شریف میں بلا لحاظ مذہب و ملت عوام شرکت کر رہی ہے، انشاءاللہ کرتے رہے گی. اس میں دیگر مقامات سے آئے ہوئے لوگ مہاراشٹرا، گجرات، اتر پردیش، بہار، یوپی، جھارکھنڈ وغیرہ سے، اس کے علاوہ بیرونی ممالک قطر، دبئی، سعودی عرب سے بھی کافی لوگ مریدین وغیرہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، کیے ہیں الحمدللہ. آج بعد نماز عشاء مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ ملحقہ جامعہ نظامیہ کے 2 طلباء نے تکمیل حفظ مکمل کیا، جن کی دستار بندی کی گئی علماء و مشائخین کے ہاتھوں. الحمدللہ انشاءاللہ ہفتے کے دن پورے پروگرام تکمیل کیے جائیں گے. میں تمام میڈیا حضرات کا، چینلز کا عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر کے دیا. میں تہ دل سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحاج شیخ محمد عبدالسمید قادری چشتی متولی درگاہ حضرت سید عبدالقادر شاہ صاحب مذہب رحمۃ اللہ علیہ قطب محبوب نگر آج عرس خطالیہ کلم پلی میں شرکت فرما کر بہت خوشی و مسرت محسوس کر رہا ہوں. عالی جناب احمد حسینی صاحب سجاد نشین منتخب جو ہمیں دعوت مدعو کیا تھا، میں بالخصوص دل کی گہرائیوں سے ان کو عرس شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں بالخصوص علی جناب مولانا محمد محسن پاشا قادری صاحب، ان کے صاحبزادگان، ان کے افراد خاندان بھی یہاں شرکت فرمائے ہیں. بالخصوص خطالیہ میں دعا گو ہیں کہ حضرت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. مولانا محسن پاشا قادری صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.